कहिए कैसे हैं आप? ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीदें रखनी बंद कर दें। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि दुखी होने की सबसे बड़ी वजह है ये। हम दूसरों से उम्मीदें लगा लेते हैं, फिर वो उम्मीदों पर खरा नहीं उतरते, फिर हम दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। मतलब हमें कहाँ तो जिंदगी में आगे बढ़ना है और हम कहाँ इन बातों को लेकर कि नहीं, उसने मेरी फीलिंग्स हर्ट कर दी, उसने मेरा दिल तोड़ दिया, उसने मुझे दुखी कर दिया, उसने मुझे परेशान कर दिया। मतलब इस तरह की बातें सोचते हैं। फिर क्या होता है, हमारा किसी भी काम में मन ही नहीं लगता और फिर क्या होता है, हम स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन में चले जाते हैं। अरे हमें तो जिंदगी में आगे बढ़ना है, हम कहाँ ये सोच सोच के, मतलब सोच क्या है कि हमने ओवर एक्सपेक्टेशंस रखी हुई हैं दूसरों के साथ। तो इस वजह से हम बहुत पीछे चले जाते हैं, जिंदगी हमें बहुत पीछे धकेल देती है। देखिए, मैं ना कुछ एक एग्जांपल्स आपको बताती हूँ कि हम जब दूसरों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें रख लेते हैं तो क्या होता है और हमें करना क्या चाहिए, ठीक है, ताकि आपकी लाइफ में वो प्रॉब्लम्स आए ही ना। तो जैसे मान लीजिए एक वाइफ है, वो अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखती है, मतलब ओवर एक्सपेक्टेशंस है क्या कि हस्बैंड मेरी केयर करेंगे, वो ऑफिस जाएंगे, वो बार बार मुझे फ़ोन करेंगे, वो बार बार मेरे को मोबाइल पे मैसेज करेंगे, मतलब ये एक्सपेक्ट करती है। अच्छा, क्या था कि पहले तो वो करते थे इस तरह से, पर अब वो नहीं करते। तो वाइफ बहुत दुखी रहती है, परेशान रहती है कि क्या हो गया, अब क्यों नहीं करते, मतलब गुस्सा गुस्सा रहती है, मन ही मन कुड़ती रहती है। अच्छा, फिर इस वजह से उसने क्या किया कि कंपैरिजन करना भी शुरू कर दिया अपने जीजा जी के साथ कि मेरे जीजा जी कितने अच्छे हैं, वो कितना ख्याल रखते हैं दीदी का, वहीं जो हमारे पड़ोसी हैं वो कितने अच्छे हैं। भाई जब कभी बाहर से आते हैं, जब वो गाड़ी से उतरते हैं तो पहले वाइफ का गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हैं, तब वो उतरती है। मतलब और मेरे हस्बैंड देख लो, वो तो ख्याल ही नहीं रखते मेरा, वो बिल्कुल भी केयर नहीं करते मेरी। इस वे से वो नेगेटिव हो जा रही है। अच्छा, उसको करना क्या चाहिए, मतलब ये ओवर एक्सपेक्टेशंस है ना, इस वजह से ये प्रॉब्लम्स हो गई उसके साथ। मतलब इतना नेगेटिव सोचने लगी, जलने लगी, कुड़ने लगी, कंपैरिजन करने लगी, जबकि उसको ये सोचना चाहिए कि पहले अगर इस तरह से वो फ़ोन किया करते थे, मैसेजेस का जवाब दिया करते थे, मेरी केयर करा करते थे, घर आके मेरा हाल चाल पूछा करते थे, अब वो नहीं कर रहे, तो क्या रीज़न है, मतलब वजह क्या हुई भाई? कहीं ऑफिस में कोई टेंशन तो नहीं है, कोई ऑफिस में बहुत ज़्यादा कोई काम तो नहीं है, स्ट्रेस तो नहीं है, उसकी वजह से ये थोड़ा सा इनका ध्यान उधर से हट गया, मतलब वो नहीं इतनी केयर कर पा रहे मेरी, या फिर कहीं मैं ही तो ज़्यादा उम्मीद नहीं लगा के बैठी, मैं ही कोई ज़्यादा तो नहीं सोच रही, भाई ऐसी कोई बात है ही नहीं, या कहीं मेरे में तो कोई कमी नहीं है। वो इसलिए कि जैसे जो वो जीजा जी वाली बात कर रही है ना, तो वो ये सोच रही है कि दीदी भी तो कितनी केयर करती है जीजा जी की, दीदी भी तो कितना ख्याल रखती है जीजा जी का, मैं तो उतना नहीं रखती, मतलब कहीं मेरे अंदर कमी तो नहीं, या फिर कहीं कोई गलतफहमी तो नहीं। कई बार गलतफहमी भी हो जाती है, जैसे कि पड़ोसी हैं, वो लेडी ये सोच रही है ना कि भाई जब पड़ोसी आते हैं, गाड़ी से आते हैं, वो उतरते हैं, अपनी वाइफ का गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हैं, तो गलतफहमी क्या थी उसको कि जो वाइफ की साइड वाला जो गाड़ी का दरवाज़ा था ना, वो खराब था, वो अंदर से खुलता ही नहीं था। तो हस्बैंड पहले गाड़ी से उतरते थे, उसका दरवाज़ा खोलते थे, तब वो उतरती थी। तो कई बार गलतफहमी भी हो जाती है, तो कहीं ये रीज़न तो नहीं है। देखिए, बहुत ज़रूरी है सब चीज़ों का आकलन करना। मतलब कई बार हम बहुत कुछ सोच जाते हैं जबकि एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। ये जो ओवर एक्सपेक्टेशंस है ना, हमेशा बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। चलिए एक एग्जांपल और बताती हूँ। जैसे मान लीजिए कोई हमारे पड़ोसी हैं, या कोई कुलीग हैं, या फिर कोई दूर के रिश्तेदार हैं, ठीक है, उनको कभी कोई हेल्प की ज़रूरत पड़ी और उन्होंने हमसे हेल्प ले ली, ठीक है, और हमने कर दी। हमने ये सोच के की कि भाई इनको हेल्प पड़ी, हम कर देते हैं, कल को हमको भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम भी इनसे मांग लेंगे, है ना। अब जैसे कि मान लीजिए एक पड़ोसी है ना, वो जा रहा है गाड़ी में, तो उसकी गाड़ी हो गई ख़राब, उसने अपने दूसरे पड़ोसी को कहा कि भाई मेरी गाड़ी ख़राब हो गई, आप ऑफिस तक जा रहे हो, मुझे लिफ्ट दे दो। तो उसने कहा कोई बात नहीं, आप बैठ जाओ।
बैठ के वो चले गए ऑफिस। अच्छा, थोड़े दिन बाद जो दूसरा पड़ोसी है जिसने लिफ्ट दी थी गाड़ी की, उसकी गाड़ी भी खराब हो गई। उसने अपने पहले पड़ोसी को कहा कि भाई मेरी गाड़ी खराब हो गई, आप मेरे को लिफ्ट दे दो। तो नहीं नहीं, हम तो दूसरी साइड पे जा रहे हैं, और वो चला गया। तो उससे क्या हुआ, बड़ा मूड खराब हुआ कि देखो हमने तो जब इसको जरूरत थी हमने मदद की थी, इसने तो मदद ही नहीं की हमारी, हम तो इसकी कभी भी मदद नहीं करेंगे। मतलब हम इस तरह की सोच बना लेते हैं। ओवर एक्सपेक्टेशंस है ना, फिर हम बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं जब वो मना कर देता है। या जैसे एक पड़ोसन है, वो दूसरी अपनी पड़ोसन के घर गई, उसने बोला कि मेरी मिक्सी खराब हो गई, आप थोड़ी देर के लिए अपनी मिक्सी दे दो, घर पे मेहमान आ रहे हैं, एक बार मेरे को चटनी बनानी है। तो बोली नहीं नहीं, हमारी तो मिक्सी खराब है, हमारी तो मिक्सी ठीक नहीं है। अच्छा, थोड़ी देर बाद उसी के घर से मिक्सी चलाने की आवाजें आ रही थी। तो जब पता है कि ये झूठ बोलते हैं, जब पता है कि इनकी सेल्फिश नेचर है, भाई अपना मतलब होता है। जैसे मान लीजिए गैस सिलेंडर वाला आ गया कि जी मेरे पास तो खुले पैसे नहीं है, आप खुले पैसे दे दो, मैं लौटा दूंगी। अच्छा, लौटाते भी नहीं है, मतलब अपने ही पैसे बार बार मांगने में खुद भी शर्म आती है, इस तरह की तो हरकतें करते हैं। तो इसमें बेस्ट क्या है, ये जो मैंने इतनी सारी बात बताई है, इसमें ना कहना आना चाहिए। मतलब हम खुद ही दुखी हो रहे हैं। क्या होता है कि हम दूसरे की हेल्प भी कर रहे हैं, मदद भी कर रहे हैं, फिर जब दूसरा नहीं कर रहा फिर हम दुखी हो रहे हैं। इसलिए क्यों ना हम पहले से ही ना कर दें। अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम मदद इसलिए कर रहे हैं कि हमारा कोई सेल्फिश मोटिव नहीं है, हमें कोई उम्मीद नहीं है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, दूसरों की हेल्प करना अच्छी बात होती है, पर अगर आप दुखी भी हो रहे हैं और ये भी पता है कि सामने वाला बहुत सेल्फिश है, बहुत झूठा है, तो ना करना आना चाहिए। फिर किसकी गलती है? असल में बुद्धू बना कौन, सोचना चाहिए ना। मतलब हर एक अच्छी बात का, हर एक काम करने का ठेका क्या हमने लिया हुआ है क्या? देखिए, दुखी ना रहने का एक सीधा सा मंत्र है, ना उपेक्षा ना अपेक्षा। और एक छोटा सा मंत्र और भी है, अगर आपको याद हो जाए, थोड़ा सा मुश्किल है, चलो मैं कोशिश करती हूँ। आप क्या कीजिएगा, जैसे हाथ जोड़ के आंखें बंद करनी है और फिर बोलना है ओम ओम इग्नोराय नमः, ओम इग्नोराय नमः। इग्नोर कीजिए ऐसे लोगों को। ये जो हम बड़े अच्छे बने रहते हैं ना, हमारे अच्छे बने रहने की आदत है, ये हमें ही नुकसान पहुंचा रही है अंदर ही अंदर। इसलिए मतलब बिल्कुल या तो ना कहिए या फिर इग्नोर कीजिए। मतलब कोई जरूरत ही नहीं है ऐसे लोगों को भाव देने की, तूल देने की। भले ही कोई पड़ोसी हो, भले ही कोई कुलीग हो, भले ही कोई दूर का रिश्तेदार हो, जरूरी है ये बात। एक एग्जाम्पल और बताती हूँ। एक लड़की है, उसको पूरा विश्वास है कि जो मेरी फ्रेंड है ना, वो बिल्कुल मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरी फास्ट फ्रेंड है, मेरी पक्कम पक्की वाली दोस्त है। तो मैं इसको जो भी काम कहूंगी ना, वो सब कर देगी और आंखें मूंद के कर देगी। ये ओवर एक्सपेक्टेशंस बोल रही है। वो एक बार बीमार पड़ जाती है, तो उसको ये उम्मीद होती है आएगी, तुरंत आएगी, मेरे पास बैठी रहेगी, मेरा हालचाल पूछेगी। वो नहीं आती। अच्छा, उसको तो बड़ा गुस्सा आ जाता है पहली वाली सहेली को कि इसने ये किया तो किया क्यों? मैं बीमार पड़ गई, मेरा हाल चाल पूछने नहीं आई, मेरे को फ़ोन नहीं किया। वो बाबा फ़ोन देख रही, मैसेज देख रही, कोई मैसेज नहीं, कोई फ़ोन नहीं। मैं तो इससे कभी बात नहीं करूँगी, मैं इससे ज़िंदगी भर बात नहीं करूँगी। ये तो बड़ी गंदी लड़की है, ये तो बड़ी सेल्फिश है, ये तो आई भी नहीं मिलने। मतलब इस तरह के नेगेटिव थॉट्स आने लगे। बजाय इसके ये ओवर एक्सपेक्टेशंस बोल रही हैं, बहुत ज़्यादा इसको उस पर उम्मीदें थी ना, ये चीज़ बोल रही है। अगर बेस्ट फ्रेंड्स हो तो ये सोचो ना, समान अनुभूति रखो ना, ये सोचो कि हुआ क्या, आई क्यों नहीं अभी तक। ये चीज़ सोचने वाली है कि मतलब कभी भी ऐसा नहीं हुआ, मतलब कभी भी लाइफ में ऐसा नहीं हुआ, कहीं उसके साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, कहीं उसका कोई फैमिली इशू तो नहीं हुआ। ये चीज़ सोचनी चाहिए। जब हम इस तरह की बातें सोचेंगे ना, फिर हमें दुख कम होगा। ये चीजें ना हमारे दुख को बढ़ाती हैं और लाइफ को जीना मुहाल कर देती हैं। पता है आपको? देखिए, जितना गहरा रिश्ता उतनी गहरी उम्मीद, जितनी गहरी उम्मीद उतनी गहरी चोट। इसलिए जरूरी है पहले ही संभल जाएं हम। ये जो ओवर एक्सपेक्टेशंस है ना, ये बहुत बड़े दुख का कारण बनती है, बहुत बड़े दुख का कारण बनती है। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि मत रखिए ओवर एक्सपेक्टेशंस। अब जैसे पेरेंट्स को ले लीजिए, पेरेंट्स बच्चों से कितनी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, कितनी उम्मीदें रखते हैं, फिर जब बच्चे खरा नहीं उतरते तो कितने डिफरेंसेस आ जाते हैं, कितने मतभेद हो जाते हैं, कितने मनभेद हो जाते हैं, होते हैं ना। अब देख लीजिए, जैसे कि एक फादर हैं, उनकी शॉप है, वो ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा शॉप संभाले बड़ा होके। अब बच्चे को तो एक बहुत बड़ा ऑफिसर बनना है, उसका मन नहीं है दुकान पर बैठने का।
तो बच्चे के एंगल से सोचिए, ये बच्चे की लाइफ है। मतलब हम अपनी चीजें ला देंगे, हम उनके ऊपर थोपेंगे, इम्पोज करेंगे, नहीं तुम तो दुकान ही संभालोगे, कोई जरूरत नहीं ऑफिसर बनने की, तो बच्चे की लाइफ तो हो गई ना खराब। ये बच्चे की लाइफ है, उसको जीने दीजिए। हाँ, उसको गाइड कीजिए, उसको उसके प्लस माइनस पॉइंट्स बताइए, भाई वो जो बनना चाह रहा है क्या वो ठीक है, क्या वो जो कदम उठा रहा है वो सही है, गाइड कीजिए। पेरेंट्स हैं आप। पर इम्पोज करना, अपने हिसाब से चले, मतलब ये चीज बोलना कि मेरे हिसाब से चलो, यही करो यही करो, ये तो ठीक नहीं है ना। देखिए मैं सच्चे में बता रही हूँ, अब पहले वाली बात नहीं रही। पहले ज़माना अलग था। पहले तो पेरेंट्स बच्चों को बोल देते थे नंगे पाँव ना धूप में खड़े हो जाओ 2 घंटे, खबरदार जो हिले, और बच्चे खड़े हो जाते थे नंगे पैर धूप में, करते थे बच्चे ऐसा। आज के टाइम में बोल के देख लीजिए किसी को, वो बोलेंगे आप ही खड़े हो जाओ, मैं क्यों खड़ा हो जाऊँ। टाइम बदल रहा है और हमें भी मतलब कोशिश करनी चाहिए बदलते टाइम के साथ बदलने की। आजकल बच्चों को ऊंचा बोल के देख लीजिए, बच्चों को डांट के देख लीजिए, या तो घर से बाहर चले जाएंगे, अच्छा, या फिर कमरा बंद करके बैठ जाएंगे। और दोनों सूरतों में पेरेंट्स को दिक्कत कि भाई बाहर चला गया, कहाँ चला गया, वापस आएगा कि नहीं आएगा, टेंशन। या फिर कमरे में बंद है, कहीं कुछ गड़बड़ ना कर ले, क्या कर रहा है ये, फिर दरवाजा खटखटाएंगे, फिर खुद को कोसेंगे कि मैंने इसको क्यों डांटा, मैंने इससे क्यों बोला इस तरह से। तो ये सिचुएशन आए ना, तो इससे बचना चाहिए। देखिए मतलब बच्चों से उम्मीदें रखना गलत नहीं है, पर हम बात कर रहे हैं ओवर एक्सपेक्टेशंस की, ये चीजें बहुत गलत है। ऐसे में बच्चों को समझना चाहिए, जैसे कटी हुई टहनी छांव नहीं देती ना, वैसे ही हद से ज्यादा जब हम उम्मीदें रख लेते हैं ना, वो घाव देती है। और वो जो घाव कितना पेनफुल होता है ये तो हमें पता ही है ना, कितना दर्द करता है, कितना दुखता है वो। तो ये सिचुएशन आने किस लिए दे, मतलब हमारी कमी है ना एक तरह से, हम ओवर एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा उम्मीदें रख रहे हैं, नहीं रखनी चाहिए। वैसे कहते तो यही है कि दुनिया उम्मीद पर कायम है ना, पर बहुत ज्यादा अगर हम किसी से उम्मीदें रख लेते हैं ना, वो चीज गलत है, वो हमारे बहुत बड़े दुख का कारण बनता है। तो अगर हो खुशी अजीज, अगर हो खुशी अजीज तो मत रखिए बहुत ज्यादा उम्मीद, और तकलीफें खुद ब खुद कम हो जाएंगी। तकलीफें खुद ब खुद कम हो जाएंगी जब अपनों से उम्मीदें कम हो जाएंगी। आजमा कर देखिएगा, 100% सच बात है ये। वैसे आप बताएं आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और इसमें जो एक बेल का बटन है ना, ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको लग रहा है कि हाँ किसी और के काम भी आ सकती है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक।